सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 16 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है काल। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं काल क्या होते हैं, किस प्रकार से भाषा में काल का महत्व है, किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 16 काल। देखिए, पढ़िए और समझिए। अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। सौम्या विद्यालय गई थी। हम कल घूमने जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन शब्दों से शब्दों पढ़ा रही है, गई थी तथा जाएंगे से क्रियाओं के भिन्न भिन्न समय में होने का बोध हो रहा है। तो हमने अभी पढ़े कुछ वाक्य, पहले में था अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है, सौम्या विद्यालय गई थी, दूसरा वाक्य और फिर था हम कल घूमने जाएंगे। तो रंगीन छपे हुए शब्दों से हमें पता चल रहा था क्रिया अलग अलग समय में हो रही है, अलग अलग समय में क्रिया की जा रही है। तो जो परिभाषा है काल की, क्रिया के जिस रूप से उसके होने या करने का समय पता चलता है उसे काल कहते हैं। जो क्रिया के समय को बताए वही है काल। अब आते हैं काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये 3 भेद हैं। सबसे पहले आता है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य का चल रहे समय में होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो क्रिया का ऐसा रूप जो बताए, जो क्रिया हो रही है, जो काम किया जा रहा है, जो समय चल रहा है उसमें हो रहा है, तो वो वर्तमान काल है। जैसे उदाहरण है, कुत्ता भौंक रहा है, मैं प्रतिदिन गुरुद्वारा जाता हूँ। भौंक रहा है, जाता हूं, क्या पता चल रहा है जो समय चल रहा है उसमें ही क्रिया हो रही है, तो ये वर्तमान काल। अब वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार का होता है। पहला है सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। ये 3 प्रकार हैं, जानते हैं सभी के बारे में एक करके। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया जो समय चल रहा है उसमें हो रही है, एकदम सामान्य रूप से हो रही है। ठीक है, ऐसा नहीं लग रहा कि क्रिया पूर्ण है या उसमें कोई संदेह, सामान्य सा रूप है, वही सामान्य वर्तमान काल है। जैसे गाय दूध देती है, मदारी तमाशा दिखाता है। तो देती है, दिखाता है से सामान्य रूप क्रिया का प्रकट हो रहा है, क्रिया चल रहे समय में हो रही है, सामान्य वर्तमान काल है। अपूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान काल में प्रारंभ होकर अभी भी चल रहा है उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया तो चल रहे समय में हो रही है, लेकिन वो प्रारंभ तो हुई है लेकिन चल रही है, लगातार चलती जा रही है, होती जा रही है, तो वो होता है अपूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि क्रिया पूरी नहीं हुई है। तोता मिर्च खा रहा है, नानी भजन गा रही है, खा रहा है, गा रही है से पता चल रहा है कि क्रिया लगातार चल रही है। अब आता है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान काल में होने या करने का संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। मतलब जो समय चल रहा है उसमें जो क्रिया हो रही है उसमें संदेह सा उत्पन्न होता है, तो वो संदिग्ध होता है। जैसे मौसा जी आ रहे होंगे, उन्हें वर्तमान समय में आना था, आ रहे होंगे, हमें नहीं पता। ठंडी हवा चल रही होगी, मतलब जहां पर ये क्रिया हो रही होगी उस समय हम मौजूद नहीं है वहां पर, तो इसमें संदेह रहता है। अब आते हैं भूतकाल। अगला हमारा है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। मतलब भूतकाल में क्रिया जो होगी वो बीते हुए समय में होगी, हमें पता चले वाक्यों से कि जो कार्य था वो जो समय चला गया उसमें हो गया है। जैसे वह विद्यालय गया था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, गया था, खेल रहे थे, पता चलता है कि जो समय बीत गया उसमें क्रिया संपन्न हो गई है, भूतकाल है। अब आता है भूतकाल की 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार के हैं भूतकाल। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मध्य भूतकाल। ये 6 भेद हैं। पहला है सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य बीते हुए समय में सामान्य रूप से हो गया है उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। मतलब क्रिया हुई, आराम से हो गए, सामान्य रूप में हो गए, बीते हुए समय में हो गए, वही है। जैसे मंजुल ने पत्र लिखा, मौसी ने सब्जी बनाई, तो जो समय गया उसमें क्रिया संपन्न हो गई, सामान्य रूप है। अब है आसन्न भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। जैसे मतलब कोई कार्य हो रहा है, बीते हुए समय में हुआ है लेकिन बिल्कुल अभी समाप्त हुआ है, वो आसन्न भूतकाल होगा बच्चों। जैसे मैंने खाना खा लिया है, बिल्कुल अभी अभी मैंने समाप्त किया खाना। तो अंकित ने गिटार बजाया है, तो ये है हमारा आसन्न भूतकाल, अभी अभी क्रिया समाप्त हुई है।
पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मतलब क्रिया बीते हुए समय में हुई लेकिन बहुत समय पहले ही वो पूरी हो गई, पूर्ण भूतकाल है। पायल ने निबंध लिखा था, एलिजाबेथ भारत आई थी, तो कार्य हुआ था लेकिन बहुत समय पहले ही पूर्ण हो चुका था, तो पूर्ण भूतकाल है। अब है अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ तो हो चुका था परंतु अभी समाप्त हुआ है या नहीं, इसका पता ना चले, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब कार्य तो बीते हुए समय में हुआ, शुरू हुआ लेकिन खत्म हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में जब पता नहीं चलता वो अपूर्ण भूतकाल होता है। अनुजा खेल रही थी, मतलब जब हमने उसे देखा तब वो खेल रही थी, अब खेल चुकी है या नहीं हम नहीं कह सकते। मैं खिलौने खरीद रहा था, मतलब जब कुछ बात हुई तब उस समय में मैं खिलौने खरीद रहा था। तो ये है हमारे अपूर्ण भूतकाल के। संदिग्ध भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का संदेह उत्पन्न हो उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। क्रिया भूतकाल में हुई लेकिन संदेह हुई नहीं हुई, तो वहां पर क्योंकि हम वहां पे है नहीं, तो हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, उसकी गाड़ी छूट गई होगी क्योंकि हम वहां पे उपलब्ध नहीं, हम केवल सोच रहे हैं, तो ये संदिग्ध भूतकाल। अब आता है हेतु हेतु भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में होने का संकेत मिले किंतु किसी कारणवश कार्य न हो पाया हो तो उसे हेतु हेतु मद भूतकाल कहते हैं। मतलब एक क्रिया दूसरी पर निर्भर होती है, भूतकाल में होनी थी लेकिन किसी कारण से नहीं हुई, तो ये हेतु हेतु मद। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, कार्य भूतकाल में होना था लेकिन नहीं हुआ। यदि पुलिस चाहती तो चोर अवश्य पकड़े जाते, तो यह है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब आता है भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मतलब जो समय आएगा उसमें कार्य पूर्ण होगा, मतलब उसमें कार्य किया जाएगा, तो वो भविष्यत काल है। कल विद्यालय बंद रहेगा, सौम्य आगरा जाएगा, मतलब आने वाले भविष्य में ऐसा होगा। भविष्यत काल के तीन भेद होते हैं, इसके भी तीन भेद हैं, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, हेतु हेतु मत भविष्यत काल, तीन भेद हैं। सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। मतलब आने वाले समय में कार्य होगा, सामान्य रूप में होगा, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है, हम नहीं कह सकते एक चीज दूसरी पर निर्भर है, तो ये सामान्य रूप है। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ेगा, मतलब वो पढ़ता ही है तो कल भी पढ़ेगा। राधिका प्रतियोगिता में भाग लेगी, वो हमेशा लेती है तो भाग लेगी ही, तो ये सामान्य भविष्यत काल है। संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने का संदेह या संभावना पाई जाए उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। कि कार्य भविष्य में तो होगा लेकिन संभावना है, संदेह होगा भी या नहीं होगा, तो वो होता है सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्यत काल होता है। शायद आज मामा जी आए, संभावना एक। संभवतः मैं कल आगरा जाऊं, एक संभावना छुपी रहती है, संदेह छुपा रहता है इनमें। अब आता है हेतु हेतु मद भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले भविष्यत काल में कार्य किसी अन्य कार्य के होने पर ही होगा उसे हेतु हेतु मद भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मतलब इसका क्या मतलब है कि भविष्य में कार्य तो होगा लेकिन वो दूसरे कार्य पर निर्भर है, अगर वो कार्य नहीं हुआ तो दूसरा कार्य भी नहीं, तो इसमें कारण छुपा रहता है कि एक होगा दूसरा होगा, एक नहीं, पहला नहीं हुआ तो दूसरा भी नहीं, कैसे ही होगा। यदि तुम परिश्रम करोगे तो कक्षा में अवश्य प्रथम आओगे, अगर परिश्रम नहीं करा तो प्रथम आ ही नहीं पाओगे। यदि वर्षा होगी तो फसल भी अच्छी होगी, तो एक चीज दूसरे पर निर्भर रहती है हेतु हेतु में। तो हमने सभी कालों के विषय में अलग अलग से पढ़ लिया है, हमने जो भी सीखा उसको दोहरा लेते हैं। हमने सीखा के अंतर्गत क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने या करने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। तो क्रिया के समय को बताता है काल। काल के तीन भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल तथा भविष्यत काल। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु हेतु मद भूतकाल। वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने या करने का पता चले उसे भविष्यत काल कहते हैं। तो हमने जो भी पढ़ा था उसको दोहरा भी लिया है, अब हम अभ्यास कार्य कर लेते हैं। आओ अभ्यास करें में से पहला प्रश्न पढ़ते हैं, करने का प्रयास करते हैं। सही उत्तर वाले गोले को रंगिए। प्रश्न में 4 विकल्प हैं, 3 विकल्प गलत हैं, 1 विकल्प सही है। सही विकल्प को चुनना है, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, सर्वनाम, समास।
तो उसे हम काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके चल रहे समय में होने या करने का पता चले उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल, वर्तमान काल, भूतकाल, समकाल, तो उसे वर्तमान काल कहते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं? 3, 4, 5, 6, तो इसके भी 3 भेद होते हैं, भविष्यत काल के और वर्तमान काल के। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। निम्न धातुओं के वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यत काल के रूप लिखिए। तो यहाँ पर पहले पढ़ का है, पढ़ता है, पढ़ा, पढ़ेगा, देखा, देखता है, देखा, देखेगा, सुनता है, नेक्स्ट है सुनता है, सुना, सुनेगा, खेलता है, खेला, खेलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है ऐसे ही बाकी है। मिलका, मिलता है, मिला, मिलेगा, लिखता है, लिखा, लिखेगा, हंसता है, हंसा, हंसेगा। तो ये आप बाकी खुद लिख लेंगे। अब निम्न वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के काल लिखिए। बच्चे हॉकी खेल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? वर्तमान काल। पिताजी छत पर हैं, वर्तमान काल। दुकानें बंद हो चुकी होंगी, क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? बंद हो चुकी होंगी, भूतकाल। परीक्षाएं चल रही थी, भूतकाल। पिताजी कल आएंगे, क्या हो जाएगा? भविष्यत, भविष्यत काल। संभव है आज वर्षा हो जाए, भविष्यत काल। नेक्स्ट है निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। तो हमें जो निर्देश दिए गए हैं उसके हिसाब से इनको परिवर्तित करके लिखना है। हमारे घर पर कीर्तन हो रहा था, तो अपूर्ण वर्तमान काल में करना है। हमारे घर पर कीर्तन हो रहा है। गुरुजी संस्कृत पढ़ाते हैं, सामान्य भविष्यत काल। गुरु जी संस्कृत पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है, पढ़ाएंगे। यदि तुम परिश्रम कर लेते तो असफल ना होते, तो इसको संदिग्ध भविष्यत काल में करना है। यदि तुम परिश्रम कर लोगे, लोगे तो असफल न, तो असफल न होगे, होंगे। नेक्स्ट है पक्षी उड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? पक्षी, अपूर्ण भूतकाल में करना है। पक्षी उड़ रहे थे, पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी उड़ रहे थे। अगला है मेरा भाई आया होगा, तो क्या हो जाएगा? इसका संदिग्ध वर्तमान में करेंगे तो मेरा भाई आ रहा होगा, आ रहा होगा। रोहन विद्यालय गया, तो रोहन को हमें सामान्य भविष्यत काल में बदलना है। रोहन विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा। उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा, उसका संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होगा? वह अपना गृह कार्य, गृह कार्य या गृह कार्य कर रहा होगा,
कर रहा होगा। वह कार चलाता है। सामान्य भविष्य काल में क्या हो जाएगा? वह कार चलाएगा। वह कार चलाएगा। तो बच्चों ये कार्य हमने बहुत अच्छे से समझकर पूर्ण कर लिया। इसके बाद जो भी कार्य है वो आपको स्वयं करना है सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से काल के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।